ये है ईरान, जी हाँ, ये है इजराइल और है लेबनान। समझने की कोशिश करिए 100 दिनों का सीज फायर कैसे अचानक खत्म हो गया। जी हाँ, 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि इजराइल और ईरान पुनः एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, इजराइल और ईरान ये दोनों कट्टर दुश्मन है, लेकिन इसमें एक और भी देश आता है जिसका नाम है लेबनान। जी हाँ, लेबनान के अंदर एक हिजबुल्ला नाम का आतंकवादी ग्रुप है, जी हाँ, जो ईरान के द्वारा पैदा किया गया है लेबनान के अंदर, जो लगातार इजराइल पे अटैक करता रहता है। इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष काफ़ी दिनों का चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था। अब इसमें हुआ कि 7-8 जून को इजराइल ने लेबनान की कैपिटल बैरूत के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा बमबारी कर दी, भयानक बमबारी कर दी। अगर इजराइल लेबनान के ऊपर बमबारी करता है तो ईरान को बुरा लग जाता है। जी हाँ, ईरान को तत्काल प्रभाव से बुरा लगता है। तो ईरान की जो आईआरजीसी है, जी हाँ, आईआरजीसी ने इजराइल पर 30 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। जी हाँ, 30 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई इजराइल के ऊपर। इजराइल भी चुप नहीं बैठता है, इजराइल ने भी तुरंत प्रभाव से रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिया और ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया। जी हाँ, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया इजराइल ने। लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल पे दबाव बना रहे हैं, जी हाँ, इजराइल पे लगातार दबाव बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब जो है कि कोई भी अटैक ईरान या लेबनान पे नहीं होना चाहिए। और इजराइल ने सबको चिताया है, चेतावनी दी है कि अगर इजराइल पे अटैक होता है तो इजराइल रिटेलिएट करेगा। देखो, बेंजामिन नेतन्याहू मानने वालों में से एक नहीं है, वो किसी की भी बात नहीं मानते हैं, ये साफ साफ है। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर भयानक तरीके से भड़क गए हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं कि ये सीज फायर हो जाए। जी हाँ, 100 दिनों से अधिक का समय बीत चुका था और उम्मीद थी सबको कि जल्दी ये सीज फायर हो जाएगा और ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इजराइल ने एक बार पुनः ईरान पे हमला करके इस युद्ध को पुनः स्टार्ट कर दिया। अभी तनाव बढ़ा हुआ है, जहां पर आप देखोगे पेट्रोल, डीजल, गैस और क्रूड ऑयल के दाम पुनः बढ़ गए हैं। जी हाँ, 3% की बढ़ोतरी देखी गई है, 96 के करीब पहुंच चुका है प्रति डॉलर जो है कि आपका तेल। तो तेल में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन अभी संघर्ष जो है फ्रेजाइल सीज फायर के आसपास घूम रहा है। उम्मीद है कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के कॉल पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी अटैक चाहे ईरान की तरफ से, चाहे लेबनान की तरफ से, इजराइल की तरफ जाता है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि रिटेलिएशन होता है या नहीं होता है, क्योंकि स्थिति बनी हुई है और सब जानते हैं कि रिटेलिएशन आएगा। इजराइल कहीं से भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहा है। इजराइल लगातार जो है लेबनान के कैपिटल बैरूत पे बमबारी कर रहा था और जिससे घबराकर ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे के तार, एक दूसरे से तार जो है जुड़े हुए हैं, लेबनान और ईरान के, और एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, जिसके कारण जो है कि इजराइल जो है फंसा हुआ अभी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को चिताया है कि अगर शूटिंग बंद नहीं होती है तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कर दी अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि समझ जाओ, बी केयरफुल, वरना जल्द ही तुम इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। ट्रंप इजराइल द्वारा बेरूत पर किए गए हमले पर बेहद नाराज थे। जी हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है दबाव बना रहे हैं इजराइल के ऊपर। क्या इजराइल इस बात को मान जाएगा, ये देखने वाली बात हो, क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं, संघर्ष पुनः स्टार्ट हो चुका है। 100 दिनों का जो सीज फायर चल रहा था वो खत्म हो गया। अब फिर से पुनः सीज फायर स्थापित करना पड़ेगा और जो डील है उसमें कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इजराइल लेबनान के केस में झुकने को तैयार नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे और क्या प्लानिंग होती है अमेरिका की और इजराइल की, कैसे सीज फायर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है ईरान, इजराइल और लेबनान को लेकर, और दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम पुनः बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं।